नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से। भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके हिसाब से ही भारत की सरकार, भारत के संस्थान और भारत के नागरिक यानी हम सब व्यवहार करते हैं। भारत का संविधान एक बहुत विस्तृत ग्रंथ है। इसमें 22 हिस्से थे पहले, लेकिन अब 25 हैं। इसमें पहले 395 आर्टिकल्स थे और अब बढ़कर वो 448 हो गए हैं। इसमें पहले 8 शेड्यूल थे जो कि अब बढ़कर के 12 हो गए हैं। 105 संशोधन तो अब तक हो चुके हैं संविधान के, और आगे देखिए कितने होते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था और इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी को हम इसीलिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के संविधान को बहुत से देशों के संविधान से मिला जुला कर बनाया गया है, और आप जानते हैं संविधान निर्माता के रूप में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे आगे रहता है, जिनके पास कई विश्व की बहुत अच्छे विश्वविद्यालयों से बहुत ऊंची ऊंची उपाधियां थी। तो भारत को ब्रिटेन के संविधान का तो बहुत बड़ा असर है ही इसमें। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, आयरलैंड और भी बहुत से देशों का संविधान से इसको हिस्से उठा उठाकर इसे बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये सारे देश उस वक्त भी काफी विकसित थे और विकास की दिशा में बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। भारत सदियों की गुलामी की जंजीरें तोड़कर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। ऐसी स्थिति में भारत के संविधान में भारत के आगे बढ़ने और भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जो आगे बढ़ाना चाहिए था, बनाना चाहिए था, उसको नहीं बनाया गया। यही वजह है कि भारत उस तरह की उन्नति नहीं कर पाया जैसी कि इसकी आजाद जनता को के मन में वो भावना थी, और वो हर किसी काम के लिए, मेहनत के लिए तैयार थे। भारत का संविधान वास्तव में कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। जैसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर काफी विद्वान थे, परंतु वे बहुत महत्वाकांक्षी भी थे। इसलिए उन्होंने कहा जो दलित हैं भारत में वो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं और सबसे ज्यादा गरीब हैं, इसलिए उनको आरक्षण का प्रावधान करे, सरकारी संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान करे सरकार। और इस बात पर वो अड़ गए। हालांकि इस बात के लिए महात्मा गांधी नहीं तैयार थे, लेकिन बाबा साहेब की बात को फिर सरकार ने मान लिया, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत ज्यादा समय जीवित नहीं रह पाए थे, तो उनका असर इस पर नहीं आ पाया उस वजह से। लेकिन आरक्षण डालने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली। उन्होंने बहुत कोशिश की और दलितों को भी उनकी ये बात कि हमें अलग कर दिया और आबादी से अच्छी नहीं लगी, और वो अपना अगला चुनाव हार गए। तो आप देखिए उस वक्त की सोच, जब ना सोशल मीडिया था, ना ही कुछ था, टीवी, फोन कुछ नहीं थे, उस वक्त भी लोग एकजुट होकर रहना चाहते थे कि हमें बड़ी कीमत पे आजादी मिली है, हम अलग अलग भेदभाव में नहीं रहेंगे, हम मेहनत करेंगे, सब जो जितनी कर सकता है, और देश को आगे बढ़ाएंगे। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव हार गए और उनका राजनीतिक कैरियर वहीं पर समाप्त हो गया। आरक्षण जो है भारत के संविधान का हिस्सा, वो वास्तव में एक गलत बात है, सही नहीं है, क्योंकि कोई भी संविधान अपने नागरिकों के लिए भेदभाव नहीं कर सकता कि भाई तुम्हें मिल जाएंगी, तुम्हें नहीं मिलेंगी चीजें, तुम्हें कम में मिल जाएगी, तुम्हें ज्यादा दोगे तो भी नहीं मिलेगी। ऐसा भेदभाव कोई भी संविधान नहीं कर सकता, और आरक्षण किसी भी संविधान का हिस्सा नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें? जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ साधन नहीं है, वो कैसे जिएंगे? बिल्कुल उनका हमें प्रबंध करना पड़ेगा। भारत के बजट में
उनके लिए आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की ईमानदार कोशिश की जाए और एक अच्छा बजट बना करके अच्छी खासी राशि आखिरी सीढ़ी पर खड़े हुए दलित और गरीब व्यक्ति को दी जाए और उसका वास्तव में पुनरुत्थान किया जाए। शिक्षा उनको दी जाए, प्राइमरी तक शिक्षा उनको फ्री दी जाए, बहुत अच्छी श्रेणी की दी जाए जिससे वो अपना कोई व्यवसाय चुन सके। एक बार उन्हें शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य और सबकी जरूरतें उनकी पूरी की जाए, उसके बाद वो अपनी मेहनत से आगे बढ़े। तो मैं समझती हूँ कि जो मेहनत करने का, जो श्रम का सम्मान है, आरक्षण से वो खत्म हो गया। आप देखिए, जो भी देश बहुत खराब स्थिति से भी आगे बढ़े हैं, लड़ाइयों में सदियों रहने के बाद भी आगे बढ़े हैं, उनके सबके नागरिक बहुत ज्यादा मेहनत आज भी करते हैं। जैसे चीन को देखिए, चीन में 70 से 80 साल के लोग आज भी खूब जम के खेती करते हैं। उसके बाद वो अपनी सब्जियां और फलों को एक कांवड़ जैसी चीज में 200-200 किलो सब्जियां 70 और 80 साल के लोग लेकर दूसरे शहर में बेचने जाते हैं। ठीक है, वो ज्यादातर समय गाड़ियों में चलते हैं और वो, पर फिर भी काफी दूर तक वो उस सामान को खुद अपने कंधों पर लेकर जाते हैं। वियतनाम, जो अमेरिका से इतने सालों लड़ाई लड़ा, वहां के लोग बंजर जमीन में खेती करते हैं, बांसों से अपने घर बना लेते हैं, मीलों दूर वो जो अपनी खेती का सामान है पैदल बेचने जाते हैं। लेकिन वो आगे की तकनीकी से बहुत ज्यादा रूबरू रहते हैं, उसे अपनाने के लिए वो अपना मेहनत और ज्यादा करते हैं और उस तकनीकी से वो बहुत आगे बढ़ते हैं। महिलाएं पीठ पर बच्चे छोटे बांध करके घंटों खेतों में काम करती हैं। इसी तरह से जापान जैसे विकसित देश में छात्र एक रिक्शा खींचने वाला, हाथ से खींचने वाला रिक्शा चलाते हैं और उसमें से अपनी पढ़ाई और अपने रहने का शहर में खर्चा निकालते हैं। तो उनके व्यवहार में श्रम बातें ही नहीं है, श्रम का वास्तव में सम्मान है। तो मुझे लगता है कि जब हमने नई संसद बनाई है तो एक भारतीय रूप के लिए, भारत की प्रगति के लिए, भारत की उन्नति के लिए एक संविधान में बदलाव होना चाहिए और कुछ भी आरक्षण और इस तरह की चीजों का उसमें कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सिर्फ श्रम का सम्मान होना चाहिए, ऐसी जरूरत आन पड़ी है।